बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है महम सईद और मैं जर्नल हिस्ट्री डिपार्टमेंट बीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज जो बुक रिव्यू मैं आपके साथ कर रही हूँ उस बुक का नाम है जन्नत के पत्ते। सबसे पहले तो इसका कोई एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मैं जन्नत के पत्ते पे रिव्यू कर रही हूँ और इस की जो कैटेगरी है वो नावल है यानी फ़िक्शन। ऑथर इसकी जो हैं वो निम्रा अहमद हैं। पब्लिश ये कब हुआ? ये मार्च 2012 से मई 2013 तक पब्लिश हुआ है। और कहाँ पब्लिश हुआ? ये इल्म और फ़ान पब्लिशर्स की तरफ से पब्लिश हुआ है लाहौर में। इसकी थीम वगैरह जो है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, ये बेस्ड करता, फैमिली वैल्यूज़ पर, सस्पेंस पर, सोशल इश्यूज़ पर, इन सब चीज़ों पर ये बेस करता है। ये एडिशन इसकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। लीड कैरेक्टर्स की हम बात करें तो हया सुलेमान और रिजहान सिकंदर हैं। अदर मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो सबीन सिकंदर, आयशे गुल, बहारे गुल और खतीजा राना है। सेटिंग इसकी जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान, देन इस्तंबुल तुर्की, फिर बुयोकोदा तुर्की, देन कपाडोकिया तुर्की जो हैं वो इसकी सेटिंग है। यानी इन तमाम प्लेसेस का जो है वो यहाँ काफ़ी डिटेल्ड में ज़िक्र है। अब बात करते हैं अबाउट द ऑथर, यानी निम्रा अहमद जो है उन्होंने इसे लिखा है जन्नत के पत्ते नावल को। और ये काफ़ी फेमस पाकिस्तानी राइटर हैं। ये अपनी फ़िक्शनल राइटिंग की वजह से पहचानी जाती हैं पाकिस्तान में पूरे। और इनका जन्नत के पत्ते जो है वन ऑफ हर मोस्ट फेमस नावल है। और निम्रा ने जो है शुरुआत में ख़वातीन डाइजेस्ट लिखना शुरू किए थे। इन्होंने बहुत से इसके अलावा भी नावल्स लिखे हैं, जैसे हालिम है, जन्नत के पत्ते, नमल, मुसहफ़, कराकरम का ताजमहल, सांस साकिन थी, गुमान, हद, माला एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे नावल्स इन्होंने लिखे हैं। ओवरव्यू अगर इसका दें तो जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी वेल नोन राइटर हैं निम्रा अहमद, उन्होंने इसको लिखा है और काफ़ी कंट्रोवर्सी से जो है ये रिलेट करता है, जैसे कि बहुत सी ट्रेजर हंट रिडल्स हैं इसमें। और इसने काफ़ी जेंडर्स को कवर किया है इस नावल ने। ये नावल एक फुल ऑफ मिस्ट्री नावल है। इसके अंदर काफ़ी सस्पेंस है, लव है, टीचिंग्स हैं, एग्जॉटिक ट्रैवलिंग है, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, क्लाइमैक्स, हेट्रेड, बेट्रेयल, क्यूरियोसिटी और इस्लामिक टीचिंग सबसे मेन चीज़ है इस नावल की। बहुत से ट्विस्ट हैं इसके अंदर, काफ़ी एडवेंचरस नावल है ये, बहुत यूनिकनेस है इसकी स्टोरी लाइन में। इसका यही सुपर कंटेंट है जो एक रीडर को जो है चाहिए होता है अपने पढ़ने के लिए। ये एक बहादुरी की कहानी है, रियलिटी है इसके अंदर, और काफ़ी जद्दोजहद की कहानी है और एक ईमान की कहानी है जो कि पढ़ने वाले को काफ़ी थ्रिल करती है, फैसिनेट करती है। वैसे तो फैमिली वैल्यूज़ और सोशल इश्यूज़ के बारे में अगर बात की जाए तो ये रियलिटी से काफ़ी करीब है, मगर इस कुछ केसेस में जो है ये इमेजिनेटिव भी माना जाता है एक कैरेक्टर को। जैसे जिहान सिकंदर समटाइम्स मतलब उसका कैरेक्टर जो है वो ऐसा लगता था, मगर वैसे उसका कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। इस नावल का जो मेन प्लॉट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हया और जिहान के कैरेक्टर पे बेस करता है। एक साइड जो है वो हिजाब के ऊपर स्टोरी रिवॉल्व्स करती है कि किस तरह कुरान की एक आयत जो है वो हया की ज़िंदगी को हमेशा के लिए चेंज करके रख देती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मॉडर्न गर्ल हया टू अ हिजाबी गर्ल वॉज द मेन एसेंस ऑफ दिस नावल। दूसरी साइड जो डिपिक्ट्स करती है हमारी स्टोरी वो जिहान के कैरेक्टर पर करती है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ स्पाई गाय भी होता है। उसकी ड्यूटी की सख्तियों के बारे में जो है ये स्टोरी है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, उसके बाप की कहानी है कि किस तरह उसने गद्दारी की थी अपने मुल्क के साथ। हया जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है यूरोपियन यूनियन में, और फिर वो टर्की की सबांजी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सिलेक्ट भी हो जाती है। फिर वो वहाँ जाती है फॉर अबाउट 6 मंथ्स यानी एक सेमेस्टर के लिए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए होती है वो जिहान होता है, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में चाइल्डहुड निकाह की वजह से आपस में बंधे हुए होते हैं। सबीन फुप्पो जो होती हैं हया की आंटी, ये सबसे बड़ी वजह होती है उसके वहाँ जाने के लिए और एक्साइटेड होने के लिए। इस नावल की थीम जो है वो बड़ी वेल डिस्क्राइब्ड है और बड़ी इंस्पायरेशन मिलेगी एक हिजाबी लड़की को अगर वो इस इंस्पायरेशन हासिल करना चाहे तो। अब एनालिसिस पे हम आ जाते हैं, जो कि जिस तरह ज़बरदस्त किस्म का जो है पोर्ट्रे किया है तुर्की को निम्रा ने अपने नावल में, आपको प्यार हो जाएगा तुर्की से। जिस तरह वो टर्किश कल्चर और प्लेसेस को उन्होंने डिफ़ाइन किया है अपने नावल में, जिस तरह उन्होंने सस्पेंस और डिटेक्टिव टच डाला है वो भी काफ़ी काबिल सताइश है।
सबसे बेस्ट सीन्स जब वो पर्ल्स कलेक्ट करते हैं बीच के ऊपर और एक सूर्य अल अज़हब की रिडल को जो है वो तराशने की कोशिश करती है, वो ही जो है हया वहाँ पर डिसीजन लेती है हिजाब लेने का। तुर्की ने जो है वो हया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। हया की लाइफ की प्रॉब्लम्स बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लेती हैं जब वो खतीजा के साथ तुर्की पहुंच जाती है, जो कि उसकी यूनीमेट होती है। बाद में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और फिर उसकी दोस्त जो है उसकी डेथ भी हो जाती है। हया की किडनैपिंग का जो सीन था वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था, जहां वो हेल फायर जैसा टॉर्चर सहती है, उसके लिए ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन बन जाता है। वो भी उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। रिडल्स वगैरह को ढूंढना इस नावल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको सस्पेंस में डाले रखती हैं। हेराक्लिटस के फेमस कोट को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करवाया है अपने नावल में, और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी ऐड किए सस्पेंस और मिस्ट्री वगैरह के लिए। मगर इतने सारे कैरेक्टर ना होने भी नहीं होते तब भी ये नावल बहुत अच्छा ही रहता। इस नावल का जो मेन लेसन था वो ये था कि किस तरह उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मेमोरेबल मैसेज जो है कन्वे किया है हम लोगों को, कि किस तरह हम हज़ारों गलतियां करते हैं और उससे अनजान भी रहते हैं, मगर अल्लाह ताला जब बंदे को जो है रास्ता दिखाता है सीधा, तो फिर हम तौबा करते हैं और किस तरह अपने जो है अमालों से सीखते हैं। वो हमें हमारी सबसे अजीज़ चीज़ के साथ आजमाता भी है। इसमें ये दिखाया गया है कि मॉडर्निज़म जो है वो रिलायबल चीज़ नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है हमारी लाइफ का जो गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मगर बाकी क्या रहेगा? हमारा ईमान, फ़ेथ, आवर डीड्स, हमारे अमाल, हमारे नेक अमाल हमारे साथ हमेशा रहेंगे, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। जो सबसे स्पेशल चीज़ थी इस नावल की वो ये थी कि जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो किस तरह हमारी सोसाइटी जो है रिएक्ट करती है, कैसे ट्रोल करती है अगर किसी को अच्छे रास्ते पे चलते हुए देखे तो। इसने एशियन पाकिस्तानी सेवरल इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया है इस नावल ने, कि किस तरह हम अपने कल्चरल जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ बंधे हुए हैं और अपना असल रिलीजन क्या है हम उसको भूल बैठे हैं। इधर कुछ मेरी फेवरेट लाइंस हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मैसेज छुपे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कि अच्छी लड़कियाँ अल्लाह ताला की ताबेदार होती हैं, वो हर जगह नहीं चली जाती, हर एक से नहीं मिल लेती और हर कुछ नहीं कह लेती। दूसरा, कि आप उन हाथों से गुनाह कैसे कर सकते हो जिन्हें आप प्रेयर के लिए यूज़ करते हो। तीसरा, मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। चौथा, दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। पाँचवा, जो कि आयशे गुल ने कहा था कि जो जितना अच्छा झूठ बोलता है बहारे की तरह, ये दुनिया उसी की हो जाती है मगर फिर आखिरत उसकी नहीं रहती। इसका कंक्लूजन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये एक मास्टरपीस नॉवल है विद मॉरलिस्टिक लेसन्स के साथ। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो ये बहुत आपको इंस्पायर कर सकता है। बस एक चीज़ इसकी नहीं अच्छी लगी, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, एक्सेसिव राइटिंग है इसमें, जो कि समटाइम्स बोर कर देता है आपको और काफ़ी स्लो भी हमें महसूस होता है कि ये चल रहा है। काफ़ी लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस हैं जिसको आप अगर स्किप भी कर दें तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ओवरऑल इज़ अ वर्थ रीडिंग नावल। मैं सभी को ये नावल सजेस्ट करूँगी जो अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग नावल्स नहीं भी पढ़ते वो काइंडली इसको एक मरतबा पढ़ें, यू विल रियली लव इट। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ एक दफ़ा आपने इसको पढ़ने के लिए अगर उठा लिया ना तो आप इसको वापस नहीं रख सकेंगे। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।